अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है माई सीक्वल में वो प्रेडिकेट्स हैं। और प्रेडिकेट्स क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। मैंने एक लाइन लिखी हुई है, यूज टू फिल्टर आर रिकॉर्ड। इसका मतलब मेरे पास रिकॉर्ड जो है वो डीएमएल वाला काम हुआ हुआ है, डाटा इंसर्ट हुए हैं। अब मैंने अपनी मर्जी का रिकॉर्ड को क्या करके लेकर आना है, सर्च करके लेकर आना है। मेरी सर्चिंग को क्या कर रहे होते हैं, फिल्टर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि बहुत बहुत सारे सेंटेक्सेस, बहुत सारे टॉपिक्स सर्चिंग के लिए मौजूद है। क्योंकि डाटा स्टोर करवाना या डाटा बेस बनाना तो एक अलग काम है, मतलब एक कम काम है। ठीक है, इसके अलावा वक्त पर डाटा अवेलेबल हो जाए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो वक्त पर डाटा अवेलेबल हो जाएगा उसके लिए हमें मुख्तलिफ किस्म के फिल्टर्स और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को यूज़ करके अपनी सर्चिंग को फास्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने तीन लिखे हैं, मैं तीन मैंने कैटेगरीज लिखी हुई हैं, प्रेडिकेट्स लिखे हैं। सही है, ये किस तरीके से हमारे डाटा को, रिकॉर्ड को फिल्टर कर रहे होते हैं ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले लिखा हुआ है आपके पास इन। देखें, आप लोगों ने अब तक ये क्या देखा था, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नाम। तो उस टेबल से सारा का सारा रिकॉर्ड, सारे कॉलम्स का सारा रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा। अब अगर मैं लिखता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब एम्प्लॉय वाले टेबल पे सारे कॉलम का रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा, सारे कॉलम का रिकॉर्ड उठकर आ जाएगा जिसकी आईडी एक वन होगी, मतलब एक ही रिकॉर्ड उठकर आएगा सारे कॉलम में। ठीक है, सही है। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर आईडीज चाह रहे हो, पर्टिकुलर आईडीज एक ही सर्च के अंदर लिख कर लेकर आना चाह रहे हो, पर्टिकुलर आईडीज एक ही साथ सर्च करके लेकर आना चाह रहे हो, तो अब आपने सर्च वाली क्यूरी बहुत सारी लगानी पड़ेगी। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 1, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी इज इक्वल टू 2। इस तरीके से काफ़ी सारी क्यूरी लगाओ तो कहीं जाके वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड उठकर आएगा। ऐसा ही है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के स्टूडेंट्स का मैंने क्या करना है, रिकॉर्ड चाहिए। एक क्लास के स्टूडेंट का मैंने रिकॉर्ड चाहिए और मतलब है कि अभी उनको बैच एलोकेट नहीं हुआ। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, उन बच्चे ने जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, मैंने उनको बैच एलोकेट नहीं हुआ, उनकी आईडी जनरेट हो गई होगी, बैच एलोकेट करना है। तो मैंने पहले उनको जहाँ पे उसकी आईडी जनरेट करके जहाँ पे सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मैंने उन स्टूडेंट को क्या करना है, उन सारे स्टूडेंट को सिलेक्ट करके लेकर आना है। ठीक है, जो जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है। तो मैंने क्या बताया, एक तरीके का आ रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1 2 3 4, सारी क्यूरीज अलग अलग लिखूंगा। सही है। और एक तरीके का ये कि मैं एक क्यूरी लिखूँ और वो सारी आईडीज का रिकॉर्ड खुद आ जाए जो मैं चाहता हूँ, जिन जिन आईडीज का रिकॉर्ड मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो वो काम करने के लिए आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आने के बाद ये इन का प्रेडिकेट यूज करना पड़ेगा। इन क्या करता है, इन पर्टिकुलर आईडीज पर्टिकुलर रिकॉर्ड को उठा के लेकर आ जाता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, एक से ज़्यादा रिकॉर्ड उठा के लेकर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा दे रहा हूँ। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे 5 चाहिए। सबकी आईडीज यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, डिफरेंट कर करके मैं सारे रिकॉर्ड को उठा के लेकर आना पड़ेगा। ऐसे ही करना पड़ेगा मुझे, सही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। अब कोई ऐसा तरीकेकार होना चाहिए कि मैं एक क्यूरी लिखूं और इन सारी आईडीज का रिकॉर्ड खुद कर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे शफल हुआ हुआ है, यहाँ पे 4 का रिकॉर्ड नहीं बल्कि यहाँ पे मेरे पास 7 का रिकॉर्ड है, यहाँ पर मेरे पास 9 का रिकॉर्ड है। एक मैं मिसाल के तौर पर बोल दे रहा हूँ कि अगर रेंज में होगा तो फिर वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो मैंने पर्टिकुलर आईडीज का रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आके मैं क्या लिखता हूँ, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज, और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ठीक है। तो जिन जिन आईडी को मैंने यहाँ पे कॉमा देके यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब इन सब का रिकॉर्ड क्या होकर आ जाएगा, सर्च होकर आ जाएगा। और जिसका मैंने नहीं लिखा वो उसका रिकॉर्ड नहीं आएगा। तो ये मेरी सर्चिंग को और बेहतर बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ और मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे मेरे पास क्या लिखा हुआ है। एक टेबल बना हुआ है
कौन से डेटाबेस के अंदर, चेज नाम के डेटाबेस में एक टीबीएल यूजर नाम का एक टेबल बना हुआ है जिसमें क्या चीज, कितने रिकॉर्ड देखो ब्राउज पर है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 आईडीज मौजूद है, 5 रिकॉर्ड मौजूद है। मैंने अगर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम किया हुआ, देखें अभी क्या कौन सी क्यूरी लगी हुई, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर, इसका मतलब सारे रिकॉर्ड सर्च होकर आए हैं। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, देखें क्यूरी की मदद से मैं ये काम कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर पर आता हूँ, स्ट्रक्चर पर आने के बाद मैं वेयर आई डी इज इक्वल टू 1 करता हूँ। पहले से मेरे पास ये क्यूरी लिखी हुई आ रही है, अगर मैं इसी को लिखने देता हूँ वेयर आई डी इज इक्वल टू 1, अगर मैं आई डी बोल देता हूँ जो 1 है सब वो लेकर आए, ठीक है। तो और यहाँ पे क्यूरी बॉक्स को रिटर्न करता हूँ, गो करता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया, एक रिकॉर्ड सर्च होकर आ गया अली का, सही है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा देके क्या देना चाहूँ, एरर आ गया, सही है। तो एक से ज्यादा आईडीज का, पर्टिकुलर आईडीज का रिकॉर्ड अगर मैं लेकर आना है तो मैंने ये यूज नहीं करूंगा, कॉमा नहीं यूज कर सकता। अब मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, इनका प्रेडिकेट, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या दे देता हूँ, 1 का रिकॉर्ड चाहिए, 3 का चाहिए और 5 का चाहिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्यूरी बॉक्स को रिटर्न किया हुआ है, गो किया, हाँ भाई 1 3 और 5 का रिकॉर्ड उठकर आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, सर्चिंग में मदद कर रहा है। इसका सिंटैक्स लिख लीजिए। तो क्या बताना है, बिटवीन, बिटवीन का जो प्रेडिकेट है किस तरीके से वर्क करता है। बिटवीन का प्रेडिकेट हमारे पास रेंज में सर्च करके लेकर आएगा। अगर मेरे पास 100 रिकॉर्ड है और मैं चाह रहा हूँ कि भाई 20 से लेके 30 तक का रिकॉर्ड आ जाए, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या कर रहा होगा, रेंज में सर्च करके लाके देगा, सही है। एक पर्टिकुलर रेंज में सर्च करके लाके दे देगा। लेकिन ये एक अदद क्या देता है, ऑपरेटर की, एक ऑपरेटर भी इसके साथ लगेगा और वो लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। कौन सा ऑपरेटर है, एंड, एंड का ऑपरेटर ये यूज करेगा। मैं बताऊंगा एंड का ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है। फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और रेंज में सर्च करवाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे इन सब को हटा दूं और इसको मैं गो करूं तो मेरे पास सारा रिकॉर्ड आ गए। कितने रिकॉर्ड है, 1 से लेके 5 तक। मुझे क्या चाहिए, 3 से लेके 5 तक चाहिए। फिलहाल जितना रिकॉर्ड है मैं उसमें ही रेंज में सर्च करवा ले रहा हूँ। मैं 3 से लेके 5 तक सर्च करवाना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्यूरी क्या हो जाएगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर वेयर आईडी बिटवीन, अच्छा जरूरी नहीं है हर बार हम आईडी लें। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या काम करना चाह रहा हूँ, सैलरी को सर्च करवाना चाह रहा हूँ। मैं ये सर्च करवाना चाह रहा हूँ उन सब एम्प्लॉयज को लेकर आ जाओ जिनकी सैलरी क्या है, 30,000 से लेके 50,000 के अंदर अंदर जिनकी सैलरी, उन सब का रिकॉर्ड उठा के लेकर आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, ये फिल्टर यूज कर सकता हूँ, ठीक है। जरूरी नहीं है आईडी में यूज करें, मेरे पास आईडी का कॉलम मौजूद है, इस वजह से हम आईडी में सर्च करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे देखो इधर बिटवीन लगा रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ किन किन की बिटवीन में सर्च करना है। मैं बोलता हूँ 3 एंड, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सैलरी आ जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास पहली वैल्यू आ जाएगी और एंड करके दूसरी वैल्यू। मैं बोलता हूँ कि 3 और 5 के दरमियान में जो भी चीजें उनको सर्च करके लेकर आ जाओ। जैसे ही मैं गो करूंगा तो मेरे पास देखो इधर 3 से लेके 5 तक का आ गया रिकॉर्ड, रेंज में सर्च होकर आ गया, ठीक है। तो ये मेरे पास सिर्फ आईडी पे, अच्छा मैं जो इनका प्रेडिकेट बताया था वो सिर्फ इनके आईडी पर ही लगेगा। इसमें राउंड ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, नेम भी लिख सकता हूँ, कोई भी कॉलम की वैल्यू लिख सकता हूँ, मगर मल्टीपल सर्च करके लाके देगा। और बिटवीन क्या करेगा, रेंज के अंदर कोई भी दो स्पेसिफिक, किसी भी कॉलम की 2 स्पेसिफिक रेंज है ना सर्च करके लाके दे देगा। इसमें अभी मैंने सैलरी वाला बताया, आईडी वाला करके दिखा दिया, इसके अलावा और कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। हम आ जाते हैं लाइक की तरफ। अच्छा लाइक का क्या करता है, लाइक हमारे पास जो प्रेडिकेट है किसके लिए यूज हो रहा होता है। लाइक का प्रेडिकेट हमारे पास ज्यादातर सर्चिंग वगैरह के लिए यूज हो रहा होता है। भाई आप लोगों ने उसमें सर्च किया होगा, क्या कहते हैं अपना सर्च बॉक्स के अंदर, अगर आप ये फाइल एक्सप्लोरर में जाके किसी फोल्डर को सर्च करते हो तो क्या लिखते हो, कुछ नाम लिखते हो और वो चीज सर्च होकर आ जाती है, सर्च होकर आ जाती है। ए से स्टार्ट होने वाले, डी से स्टार्ट होने वाले, या वो जिनके दरमियान में ए कंटेन कर रहा है, या वो जिन जो ए पे खत्म हो रहे हैं, सही है। तो ये इस किस्म के जो है वो मुख्तलिफ किस्म की सर्चिंग करवाने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं, लाइक के प्रेडिकेट को यूज कर रहे होते हैं। किसको, लाइक के प्रेडिकेट को, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से सर्चिंग हो रही होती है। जैसे मैं आप लोगों को एक सिनेरियो बताता हूँ। सिनेरियो ये बताता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट है, आपको स्टूडेंट आता है, उसको स्टूडेंट आईडी
नहीं पता, सही है। एक स्टूडेंट था फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट था और उसी स्टूडेंट आना नहीं करते, थोड़ा चेंज कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक एडमिशन करवाएगा स्टूडेंट ने, ठीक है, और एडमिशन करवा लिया और वो चला गया, ठीक है। उसकी इंफॉर्मेशन मेरे पास सिस्टम के बजाय में पेपर पे लिखी हुई, पेपर उसने लिख सकते, या मैंने क्या किया, उसकी इंफॉर्मेशन मैंने डाल तो दी थी सिस्टम में, लेकिन मुझे जो है वो काफ़ी टाइम बाद जो है मैंने उसके अंदर कुछ प्रोसेस करना था, उसके जैसे वाले क्लास स्टार्ट करना टाइम था, अब वो मेरे जहन से कर लिया, उसको मैंने बैच के अंदर एन जी को इन्वॉल्वमेंट में डालना था, वो मैं डालना भूल गया, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने सर्च करने गया वो स्टूडेंट था वो, ठीक है, जो इस खाना खुना डेट को आया था या जो भी है, तो मैं स्टूडेंट की नेम से सर्च करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको सर्च बॉक्स में क्या लिखूँगा, ए लिखूँगा। मुझे ये इतना याद है कि ए से जो है उसका नाम स्टार्ट हो जाता है, मैंने जैसे ए लिखा तो नीचे सर्च होकर आ गया, ए से स्टार्ट होने वाले सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ए या जिन जिन के नाम में ए कंटेंट कर रहा है वो सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस किस्म का सिनेरियो हमारे पास कहाँ पे यूज हो रहा होता है, आप लोगों ने ज़्यादातर शॉपिंग कार्ट के अंदर भी यूज़ किया होगा, पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढ रहे हो, सही है, आपने ऊपर सर्च बॉक्स में लिखा, इंटर किया, उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी सारी प्रोडक्ट सर्च ऊपर आ जाती है, सही है। तो ये ज़्यादातर हमारे पास किस में यूज़ हो रहा होता है, सर्चिंग वगैरह में यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये दो वाइल्ड कार्ड यूज़ करता है, क्या यूज़ करता है, वाइल्ड कार्ड। पहला है परसेंटेज और दूसरा है हमारे पास अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब क्या है, मतलब क्या है, इस एक से ज़्यादा वैल्यूज, एक से ज़्यादा वैल्यूज का होना। अब वो एक से ज़्यादा वैल्यूज से मुराद क्या है, मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। अभी मैं किसको समझा रहा था, मैं परसेंटेज का और जो है वो अंडरस्कोर के प्रेडिकेट को समझा देता हूँ। तो मैंने बोला भाई सिलेक्ट करके लेकर आओ सारे प्रोडक्ट, और सारे प्रोडक्ट को सर्च करके लेकर आओ और जिनके नाम जो है वो किससे स्टार्ट होते हो, मैंने बता दिया ए परसेंटेज। यहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ, तो इसका मतलब मेरे पास ये जो ए की वैल्यू कहाँ से आ रही होगी, टेक्स्ट बॉक्स से आ रही होगी, जो जिसमें यूजर लिख रहा है। और ये जो परसेंटेज है, परसेंटेज का प्रेडिकेट क्या कर रहा है कि ये इंश्योर कर रहा है कि आगे जितनी मर्जी चाहे करेक्टर्स हो सकते हैं, मगर पहला करेक्टर क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज यहाँ पे आगे लगा दूं तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई शुरू में कुछ भी हो सकता है, आखिरी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिडिल में ए कंटेन करना चाहिए, सही है। और अगर मैं यहाँ पे क्या काम कर देता हूँ, ए कर देता हूँ, तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरे पास स्टार्ट भी ए से हो और एंड भी ए से हो, लेकिन बीच में मेरे पास क्या हो, कुछ भी हो सकता हो, ठीक है। अंडरस्कोर का मतलब क्या है, अंडरस्कोर का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा देता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो कोई भी करैक्टर हो सकता है जिसके अंदर मेरे पास क्या कंटेन कर रहा हो, ए से स्टार्ट हो रहा हो और मेरे पास क्या कंटेन कर रहा हो, उसके अंदर कुछ भी कर, जितनी मर्जी चाहे क्या हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, लेकिन उसका जब जो भी चीज खत्म हो रही हो ना, तो उसका सेकंड लास्ट क्या हो, ए हो, सेकंड लास्ट ए हो, ठीक है, क्योंकि ए के बाद सिर्फ एक ही करैक्टर आ सकता है। ये बात समझ में आई। मैं इसको यहाँ पे थोड़ा इसको इजी करके बताता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए और अंडरस्कोर ए परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, देखें ये लिखा हुआ है कि शुरू में एक करैक्टर हो सकता है, लेकिन सेकंड करैक्टर हमेशा क्या होगा, ए होगा, और उस ए के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेकंड करैक्टर हमेशा हमारे पास ए होगा और शुरू में कोई एक करैक्टर होगा, तो वो सर्चिंग करके लेकर आ जाओ, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब है वन और मोर करैक्टर और अंडरस्कोर का मतलब है वन करैक्टर, ठीक है। तो हम सिनेरियो बेसिस लगा रहे हो, तो जैसे हम लोगों ने सर्चिंग करवानी है, ठीक है, ये हम लाइक किसके लिए यूज करते हैं, सर्चिंग के लिए यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे किसी भी कॉलम पे लगा सकते हैं जिसके ऊपर सर्च करवाना चाह रहे हो, जिसके ऊपर आप क्या करवाना चाह रहे हो, सर्च करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप किस पे सर्च करवाना चाह रहे हो, कंट्री पे सर्च करवाना चाह रहे हो। आप देखें, जब आप शॉपिंग कार्ट पे सर्च करते हो, मुख्तलिफ किस्म के प्राइस के अकॉर्डिंग सर्च कर रहे होते हो, तो वहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंड करके अपनी क्यूरी को बढ़ा सकते हो, लेकिन सर्चिंग लाइक वाली ही हो रही होती है, सही है। आप जिस कॉलम पे सर्च करवाना चाहो सर्च करवा सकते हो। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसी को लाइक के अंदर कन्वर्ट करता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि भाई कहाँ से सर्च करके लेकर आ जाए,
ट्रिवियल यूजर से सर्च करें, वेयर मैं यहाँ पे बोलता हूँ नेम लाइक, और लाइक के साथ मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए सिंगल कोट लूंगा, सिंगल कोट के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, जो कि पी से स्टार्ट हो रहे हो, पी के बाद जितनी मर्जी चाहे करैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। तो उन सबको सर्च करके लेकर आ जाओ। आ गया पंकज, उठकर आया मेरे पास, सही। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूँ, ए कर देता हूँ, तो इसका मतलब ए से सर्च होने वाले, ए से स्टार्ट होने वाले सारे आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे क्या लगा दूं, परसेंटेज आगे भी लगा दूं, तो इसका मतलब जो ए कंटेन कर रहा है, जिनके मिडिल में ए आ रहा है, सही, शुरू में कितने भी करैक्टर हो, आखिरी में कितने भी करैक्टर हो, लेकिन मिडिल में हमारे पास ए आना चाहिए, कोई पूरे वर्ड के अंदर ए आना चाहिए। हाँ, तो ये देखो सारे सर्च होकर आए, उनके सबके पास ए ए ए ए आ रहा था। बात क्लियर है, सही है। तो इस तरीके से ये सर्चिंग कर रहा होता है। ये हमारे पास प्रेडिकेट्स थे। भाई आपने इस तरीके से टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठा के इधर रख लोगे के की जगह पे। अब ये ना यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, परसेंटेज, मैंने इस तरीके से रख दिया परसेंटेज टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में जो भी यूजर पास करेगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आई एन लिखा था, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया आई एन, तो आई एन मिडिल में कंटेन करना चाहिए, चाहे उससे तो आई एन से स्टार्ट होने वाले और आई एन को कंटेन करने बीच में आने वाले सारे प्रोडक्ट उठकर आ जाएंगे, ये होगा। तो वो आ जाएगी कि मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 तरीके वो यहाँ बॉक्स आ जाएगी। हाँ। तो उसके लिहाज से फिर आगे का। हाँ, तो टेक्स्ट अभी देखो टेक्स्ट बॉक्स में एक वेबसाइट का बता दूं कि हम ये डेटाबेस बना किसके लिए, वेबसाइट के बैकएंड के लिए बना रहे हैं ना, तो अब इसके पीछे जो कोडिंग हुई भी होगी, उसके ऊपर यही कोडिंग कोई लगी भी होगी, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को उठाऊंगा और यहाँ पे सर्च करवा दूंगा, उसके पीछे ये कोडिंग लगी हुई होगी। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स में कोई लिखता है और बटन पे क्लिक करता है, ये कोडिंग फायर हो जाएगी और आपको सर्च करके ला देगी नीचे, सही। अब वो किस तरीके से करेंगे, जैसे हम लोगों ने एमवीसी में ये काम किए हैं ना, एमवीसी में काम किया, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे भी होगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रेडिकेट्स कवर हो जाते हैं, ठीक। अब मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर बता देता हूँ। टाइम है हमारे पास, आराम से रिलेशनल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये आपको पता है। ऑपरेटर्स हैं पढ़े में, ऑपरेटर्स तो वही है, ग्रेटर देन, लेस देन, सही है, देख लेते हैं, आसान है। मैं पहले देख लेता हूँ मेरे पास कोई फाइल बनी हुई है, ताकि मैं फाइल बनाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं अक्सर क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ। यह बहुत है आज के